तो गाइस बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम किसी चीज में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे हमारे सक्सेस के चांस उस चीज में उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम किसी चीज के बारे में जितने ज्यादा डीपली जानेंगे, जितनी ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, हम उस चीज में उतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं जितनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा, किसी सब्जेक्ट के बारे में मैं जितना ज्यादा जानूंगा, मेरे उस सब्जेक्ट में मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे, मैं उसमें उतना ही परफेक्ट हो जाऊंगा। और मैं जितनी अच्छी जिम करूंगा, जितनी अच्छी डाइट खाऊंगा, मेरा शरीर उतना ही अच्छा बनेगा। पर ट्रेडिंग में इसका बिल्कुल उल्टा है, और यही एक बिगिनर समझ नहीं पाता है। वो ट्रेडिंग को अपने रियल लाइफ से जोड़ने लग जाता है, बट उसे ये नहीं पता कि ट्रेडिंग में इसका बिल्कुल उल्टा है। जितना सिंपल रह के चलोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग इज इजी नॉट अ डिफिकल्ट। इसको डिफिकल्ट लोग बनाते हैं, और वो कैसे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएं। जैसे कि पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत इजी है, मगर उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना बहुत हार्ड है, और जो इसको फॉलो कर जाता वो 5% में आ जाता। गाइस, जब एक बिगिनर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो वो उस स्ट्रेटजी को शुरुआती 20 ट्रेड से 30 ट्रेड से जज करने लग जाता है कि मैंने 20 ट्रेड ली है और इसमें एक्यूरेसी तो आ ही नहीं रही है, ये स्ट्रेटजी खराब है, चलो दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं। और बट उसको ये नहीं पता है कि एक स्ट्रेटजी को हम जब तक जज नहीं कर सकते जब तक हम उसकी 300 ट्रेड्स अप्लाई न कर ले मार्केट में। 300 ट्रेड्स, उसके बाद हम उसको जज कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। और मान लीजिए अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो मिनिमम आप 100 ट्रेड्स के बिना आप उसको जज नहीं कर सकते कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैंने खुद ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 100 ट्रेड्स ली थी। मेरी 4 महीने में 100 ट्रेड्स पूरी हुई थी, बट मैंने 100 ट्रेड्स लेने के बाद ही उसकी एक्यूरेसी निकाली, तब उसको रियल मनी के साथ मैंने मार्केट में अप्लाई करा। तो वह जो बिगिनर होते हैं ना, उसे हर चीज में कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए, और ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, मगर उसको चाहिए कि ट्रेडिंग तो एक रॉकेट साइंस है, इसमें ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, ये इंडिकेटर लगाओ, वो चीज़ फॉलो करो। मगर ऐसा नहीं है गाइस, ट्रेडिंग बहुत आसान है। जितना उसे सिंपल लेके चलोगे, जितना उसे स्मूथ लेके चलोगे, उतना ज़्यादा ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। और जितना से हार्ड लेके चलोगे, मैं रॉकेट साइंस जोड़ रहा हूँ भाई, मैं इसमें ये इंडिकेटर यूज़ करो, 10 तरह के इंडिकेटर यूज़ करना, जिससे गाइस माइंड तो डाइवर्ट होता ही होता है और लॉस हो जाता है साथ में। तो गाइस मैं ये नहीं कहता आप इंडिकेटर का यूज मत करो, इंडिकेटर का यूज करो, मगर वही इंडिकेटर यूज करो जो आपकी स्ट्रेटेजी के साथ मैच होती हो। गाइस, एक सिंपल सी चीज लेके चलते हैं मार्केट में, एक स्ट्रेटेजी। एग्जांपल के लिए फेयर वैल्यू गैप। हमने ये सोचा कि जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनेगा और मार्केट फेयर वैल्यू गैप के 50% पर आएगा तो मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। बट जब मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप के 50% में आया और आपकी वहां पे डाउन की ट्रेड बन रही थी, लेकिन जब आप वहां पे डाउन की ट्रेड लेने गए, आपको वहीं पर ही एक सपोर्ट दिख गया। आपने क्या करा, ना तो आप सपोर्ट पे ट्रेड ले पाए, ना तो आप फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ले पाए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप कह रहा है डाउन की ट्रेड, सपोर्ट कह रहा है अप की ट्रेड। तो इस तरीके से आप एक कंफ्यूजन में फंस गए, आप ट्रेड नहीं ले पाए। और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी के अलावा भी कुछ चीजें सीख रखी हैं। आपने वो चीजें सीख रखी हैं तो वो आपको मार्केट में ऑटोमेटिक दिखेंगी। और यही गलती 90% ट्रेडर्स करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के अलावा और किसी चीज को भी सीखने की कोशिश करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, ट्रेडिंग में पैसा इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। इन चीजों को फॉलो करने वाला बंदा मार्केट को सिंपल तरीके से एनालाइज करके भी प्रॉफिट में है, और इन चीजों को फॉलो नहीं करने वाला बंदा मार्केट में 10 चीजें जानता है बट वो फिर भी लॉस में है। तो गाइस एक ट्रेडर को यही सब चीजें खुद से सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं कि ट्रेडिंग में इतनी सारी नॉलेज बेकार है। एक ही स्ट्रेटेजी पर वर्क करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, मगर वो जब बनोगे आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, हमेशा फॉलो करोगे, और कम से कम उसमें 100 ट्रेड लोगे और अपनी 50% से प्लस या 50% से थोड़ी कम एक्यूरेसी निकालोगे। तो क्या जो ट्रेडर 50% से प्लस या 50% एक्यूरेसी निकाल जाता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। और कभी भी अपने माइंड में ये लेकर मत चलना कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट है या फिर इसमें कोई सीक्रेट है, क्योंकि बिगेस्ट सीक्रेट इन ट्रेडिंग, देयर इज नो सीक्रेट। ट्रेडिंग का कोई सीक्रेट नहीं होता। जितनी सिंपल, जितनी इजी लेकर चलोगे, सबसे इजी है ट्रेडिंग। जितनी सिंपल लेके चलोगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, उतनी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतने ज्यादा आप क्लियर रहोगे मार्केट में। तो गाइस आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।